कल कहाँ तक पढ़े थे? कल जो पढ़ाई हुआ था कहाँ तक हुआ था? कोशिका, जिसमें लास्ट लिखवा दिए थे कोशिका का आकार, लिखवा दिए थे ना कोशिका का आकार। कोशिका का आकार कैसा होता है? गोल भी हो सकता है, गोल भी हो सकता है, रेखित भी हो सकता है, माने लंबा हो सकता है, थोड़ा फ्लैट भी हो सकता है, बताया ना। आकार छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है। समझ में आया ना? है? अब कोशिका का आकार जो कह रहा है, देखो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो कहता है कि तंत्रिका कोशिका सबसे लंबी होती है, तुमको पता है, और सबसे बड़ी कोशिका कौन होती है? शुतुरमुर्ग का, और सबसे छोटी माइको प्लाज्मा होती है। उसके बाद करें कोशिकाओं की संख्या, कल बताए थे कि अगर कोशिकाओं की संख्या अलग अलग किताब में अलग अलग देता है, लेकिन तुमको याद रखना 6 3 9। कोशिका की संख्या कितनी होती है? कोशिका बोल रहे हैं, मांसपेशियों की कुल संख्या कितनी होती है? 6 3 9। लेकिन कोशिका की संख्या पूछे तो बोले कि सर बहुत इतने ज्यादा होते हैं कि उसको गिन नहीं सकते हैं, फिर भी हम अरबों खरबों उसको कर सकते हैं, है ना, हमारे शरीर में, क्योंकि लाखों सेल तो मरते हैं डेली और लाखों जीवित होते हैं। और सेल बनता कैसे है? पुराने सेल से। जो हमारे पास पुराने सेल है उसी सेल से नए सेल का निर्माण होता है। जैसे पुराना सेल है ना, इसमें क्या होगा? स्पिंडल फाइबर से टूट जाएगा और दो संतति, दो डाउटर सेल में डिवाइड हो जाएगा। ये प्रोसेस है जो 9वीं क्लास में पढ़ना है ना। अभी तुमको जानना है कि सेल है ना, सेल है। और कल जो आगे जाना है कि सेल से दो सेल कैसे बने, वो कैसे पढ़ना है आगे, समसूत्री, असूत्री, अर्धसूत्री विभाजन क्या प्रक्रिया है, वो हम लोग 9वीं में पढ़ेंगे। अभी सेल के बारे में जानना है जो तुम लोग जान रहे हो। बताओ सेल क्या है? सेल जीवन की सबसे छोटी मौलिक इकाई है, यानी कि फंक्शनल करेगा, कार्य भी यही करेगा, निर्वहन भी यही करेगा, है ना। पाचन, अंतर्ग्रहण, अंतर सब चीज में इसका मेन योगदान है। किसका? किसका? सेल का। सेल मतलब कोशिका, ठीक है। अगला कह रहा है कोशिका दो तरह की होती है। कोशिका, अब बोले थे ना कल कि हाथी है तो चूहा है, इसका मतलब नहीं कि हाथी बड़ा है तो हाथी का सेल बड़ा होगा, चूहा है तो चूहा का सेल बड़ा होगा या छोटा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। सेल प्रकृति में पाए जाने वाले जानवरों के आकार पर निर्भर नहीं करता है। सेल कोशिका प्रकृति में पाए जाने वाले जानवरों या जंतु या पादप के आकार पर निर्भर नहीं करता है। ऐसा नहीं कि छोटा एक पौधा है उसका सेल छोटा होगा, एक बड़ा पौधा है उसका सेल। हर जंतु का निर्माण किससे होता है? सेल से, है ना। चलो सेल कितने प्रकार के बोले? बोले ऐसे दो प्रकार के होते हैं। एक होता है एक कोशिकीय, क्या होता है एगो? अच्छा, एक कोशिकीय। अब एक से ज्यादा होगा तो बहुकोशिकीय, बहु कोशिकीय, है ना। एक कोशिकीय और बहु कोशिकीय। अब ध्यान देना, एक कोशिकीय नाम से मतलब क्या है? वैसे जीव जिनका निर्माण एक ही सेल से हुआ है, और पाचन, अंतर्ग्रहण, अवशोषण और उसका निष्कर्षण सब प्रक्रिया किसमें होगा? एक ही सेल में होगा। उसको क्या कहेंगे? एक कोशिकीय जीव या एक कोशिकीय जीव। जीव का मतलब क्या होता है? वैसे जीव, एक कोशिकीय जीव। सेल कितने होते हैं? सेल दो प्रकार के होते हैं। और सेल का मतलब कहने मतलब कि जीव का निर्माण कैसे होगा, सेल से जीव का निर्माण कैसे होगा। अगर एक कोशिकीय है, पूरा जितना कार्य है संपादन एक ही सेल में हो रहा है, उसको क्या बोलेंगे? एक कोशिकीय। और एक से ज्यादा जिसे हम लोग में कैसे है, हम लोग के लिए अलग अलग प्रकार के सेल है। आंख में अलग सेल है, हाथ में अलग सेल है, पेट में अलग सेल है, और हमारे सेलों की संख्या एक से बहुत ज्यादा है। तो अमीबा इसका उदाहरण है। अमीबा क्या है? अमीबा क्या लिखना है कि शरीर की सारी प्रक्रियाएं एक ही कोशिका में संपन्न होती है। कोशिका में संपन्न होती, जैसे भोजन का अंतर्ग्रहण, भोजन का पाचन, पचे भोजन का अवशोषण, और बचे जो पच के नहीं पच पाया, जो एक्स्ट्रा चीज है, उसका उत्सर्जन।
सब कहाँ होगा? इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? बोलो, अमीबा। इसका एग्जाम्पल कौन हो गया? इसका एग्जाम्पल है अमीबा, है ना। चलिए आगे। तो वैसे मान के चलिए बहुकोशिकीय कौन, जिसका निर्माण एक सेल से ज्यादा होता हो। अच्छा, एक ही सेल से निर्माण होगा तो एक कोशिकीय। अब एक ही सेल है तो सारा प्रक्रिया किसमें होगा? एक ही सेल में होगा। तो इसे एक ही सेल में होगा तो जीव भी कैसा कहलाएगा? एक कोशिकीय जीव कहलाएगा। आया समझ में? गुड। बहुकोशिकीय में क्या होगा? जिन जीव का निर्माण, जिन जीवों का निर्माण किसमें होता है? एक से अधिक कोशिका से होता है, एक से अधिक कोशिका से होता है। उसको बहुकोशिकीय कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। एक डिवाइडर बना देते हैं ताकि पता चल जाए। हाँ, ताकि वो वाला उधर है, ये वाला इधर है। समझ में आया? चलो, लिख लिया? लिखो जल्दी। इतना लेट से आएगा? यहाँ पे रहते तो फ्रेम में हम आते हैं कि नहीं? देखो तो उसमें दिख रहे हैं हम? नहीं, तुम लोग को दिख रहा है ना, हमसे डिस्टर्ब नहीं ना है? चलो, हो गया? और बाकी है लिखना अभी, थोड़ा फास्ट फास्ट लिखो। अच्छा, ऊपर चल सकते हैं ना इसे, यहाँ तक? चलिए, एक चीज बताते हैं। जैसे हम बोले थे कि ईटा से जोड़ जोड़ के घर बनता है, बोले थे ना। तो कह सकते हैं कि ईटों से मिल करके घर का निर्माण हुआ है, कहा जा सकता है ना। चलिए, आपके घर में बर्तन है, जिसमें एल्यूमिनियम के कण से मिल मिल के बर्तन का निर्माण हुआ, कह सकते हैं, या स्टील से मिल करके। चलिए, और कुछ का एग्जाम्पल लेते हैं। आपका गांव है ना, गांव में घर से मिलकर के गांव का निर्माण हुआ है ना। तो वैसे ही जो सेल है, उस सेल से मिल करके किसका निर्माण करेगा? उत्तक का। किसका निर्माण करेगा? उत्तक का निर्माण करेगा। उत्तक, यह उत्तक है क्या? टिश्यू है क्या? चलिए लिखते हैं इसके बारे में। उत्तक अगर क्या होगा ना, हाँ, एक से अधिक कोशिका से होता है, उसे 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 हाँ हाँ, उसे बहुकोशिकीय जीव कहते हैं।
हाँ, क्या देखना, क्या बोले कि कोशिका से जब एक ही प्रकार के कोशिका, एक ही प्रकार के मतलब कहने का आकार में समान होगा और कार्य भी समान होगा। जब एक ही प्रकार के कोशिका से, जब एक ही प्रकार के कोशिका के मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, उत्तक का निर्माण करते हैं। जब एक ही प्रकार के कोशिका मिलते हैं तो उत्तक का निर्माण करते हैं। अच्छा बोले थे ना, निर्माण करते हैं। अच्छा समझो, सेल का फंक्शनल यूनिट सेम होगा। जैसे अगर पाचन क्रिया का हम अगर सेल लेते हैं तो सारा पाचन क्रिया का लगभग समान कार्य करेगा। अच्छा, अंग पे भी डिपेंड करता है। जैसे पाचन क्रिया में बहुत से ऐसे अंग हैं, लीवर है, पाचन क्रिया में डायरेक्ट नहीं इन्वॉल्व होने वाला भी एक आध कोई अंग है, जैसे लीवर है, पेनक्रियाज है, ये डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होता है, ये मदद करता है। लेकिन अमाशय हो गया, छोटी आंत हो गया, बड़ी आंत हो गया, है ना, ये सब कैसा है, उसमें खाना हो करके जाता है। तो जो ऑर्गन है उस ऑर्गन में पूरे तरीके का सेल जो होगा वो एक ही प्रकार के होंगे, आकार में भी सेम होंगे और उसके कार्य के संपादन में भी सेम होंगे, है ना। चलिए लिखते चलिए। ऊपर कर सकते हैं ऐसा ना, हाँ चलिए लिखते भी रहिए और हम लोग आगे। हम कल आप क्या देखे, कल देखे थे सेल, सेल के समूह को क्या बन गया यहाँ पे, ऊतक बन गया। हाँ, और जब ऊतक बनेगा एक साथ तो किसका निर्माण करेगा, अंग का। किसका निर्माण करेगा, अंग का। और बहुत सारे अंग मिलकर क्या बनाएंगे, अंग तंत्र बनाएंगे। जैसे अंग तंत्र का एग्जाम्पल क्या, पाचन तंत्र। जैसे पाचन तंत्र में एक से ज्यादा अधिक अंग है, जैसे मुख गुहा है ना, ये हमारा ओइसोफेगस पाइप है, हमारा ये स्टमक है, उसके बाद छोटी आंत है जिसको स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं, फिर लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं, लीवर कहते हैं, पेनक्रियाज कहते हैं। ये सब हमारे इनडायरेक्ट शामिल रहते हैं, डायरेक्ट शामिल रहते हैं, लेकिन अंग अलग अलग है। सब अंग मिलकर के क्या बना दिया, अंग तंत्र। और सारे अंग तंत्र मिलकर के एक जीव का निर्माण करते हैं। हमारे अंग तंत्र कितने होते हैं, जैसे बोलेंगे अस्थि तंत्र, रक्त परिसंचरण तंत्र, श्वसन तंत्र, पाचन तंत्र, और ये पूरा दिमाग वाला नर्वस सिस्टम को बोलते हैं उसको। हाँ, ऐसे करके तंत्र हमारे पास बहुत है ना, जिसको कंकाल तंत्र, कुछ कंकाल तंत्र, अस्थि तंत्र, कंकाल तंत्र भी कहते हैं, है ना। हाँ चलिए, तो जीव का निर्माण होते हैं, है ना। तो सबसे छोटा इकाई कौन मिला, सेल। सेल से क्या बना, ऊतक से क्या बना, और अंग से क्या बना, अंग तंत्र से क्या बना, जीव का निर्माण हो गया ना, जीव का निर्माण हो गया। चलिए, अब ये सब जीव मिल करके एक पारिस्थितिकी बनाते हैं, उसको पहले पारिस्थितिकी तंत्र कहते हैं। कहाँ जीव रहते हैं, एक पारिस्थितिकी तंत्र में रहते हैं, तो उसको पारिस्थितिकी। तो सारे जीव अलग अलग प्रकार के जीव मिलकर के किसका निर्माण करते हैं, पारिस्थितिकी का। तो पर्यावरण का चीज हो गया। है ना, कैसे बोले सर, सेल, सेल मिलेगा तो ऊतक का निर्माण होगा। एक सेल से ज्यादा ना, है वैसे ही दो से ज्यादा ऊतक मिलेगा तो किसका निर्माण होगा, अंग का। और दो अंग से ज्यादा मिलेगा तो क्या बनेगा, और ज्यादा से ज्यादा अंग तंत्र मिलेंगे तो क्या बनेंगे, बस कहानी खत्म हो गई, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कोशिका के घटक क्या पढ़ना है हमें अब, कोशिका के। अच्छा ये बताओ, कोशिका का जो आकार है, क्या तुम्हारे बचपन में जितना तुम्हारे पास कोशिका था, अब कोशिका जो है वो उतना ही होगा कि बढ़ा होगा, बड़ा होगा। क्योंकि हम आकार पे भले निर्भर नहीं करता है, लेकिन आकार बढ़ाने के लिए कोशिका की जरूरत होगी ना। कोशिका का आकार फिक्स है, जैसे हम ईंटा का आकार फिक्स है ना। ये कहाँ से आ गया हूँ, एकदम गर्मियों में घूमता रहता है सब। अब देखो ये चला गया, डिस्टर्ब करता है। बड़वा पर बैठेगा तो काम कर लगेगा बड़वा पर, है समझ में।
क्या बोले थे अभी हम कि जब हम कोशिका वृद्धि कैसे करती है, कोशिका अपने आप में एक कोशिका से 2 कोशिका निर्माण होता है और जनन कोशिका में 1 कोशिका से 4 कोशिका का निर्माण होता है ना। तो ये 9th क्लास में तो पढ़ावे करेंगे, अभी तत्काल आगे बता देते हैं ना। तो कोशिका का को देखा जा सकता है आंखों से, तो बोला सर कुछ कोशिका को देखा जा सकता है और कुछ कोशिका को नहीं देखा। मुर्गी का अंडा देखते हैं ना, एक कोशिका का उदाहरण है, और शुतुरमुर्ग का अंडा वो भी एक कोशिका का उदाहरण है, देख पाते हैं है ना। लेकिन हमारे बॉडी में जो कोशिका है वो लगभग नहीं दिखता है, दिखता है क्या, नहीं दिखता है। तो कोशिका के घटक क्या होते हैं तो लिखना है। अच्छा हमारे पास सूक्ष्मदर्शी था तो उसमें हम दिखाए थे, तो अगर उससे इसे कंपाउंड है, कंपाउंड में लिमिटेड है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी दे देखोगे तो एक अगर इस कोशिका है, एक कोशिका का फोटो दिखाते हैं, मान के चलिए ये कोशिका है, मान के चलिए एक कोशिका का निर्माण है, ये कोशिका हो गया पूरा, ये हो गया कोशिका हो गया ना। हम आकार क्या कर दिए, बड़ा कर दिए, तो उसके बीच में देखिएगा केंद्रक होगा, क्या होगा। और जितना फंक्शनल कार्य जो भी मेन कार्य है ना, कि इसको पूरा मतलब चीजों को रखना है कि कैसे क्या बनाना है, इंफॉर्मेशन जिसको कहते हैं, वो इंफॉर्मेशन इसी न्यूक्लियस में होगा। किसमें होगा बोलो, किसमें, केंद्रक में होगा, किसमें होगा। यहाँ सबका चेहरा अलग अलग है ना, है ना, और हर चेहरा में अलग होने का कारण है डीएनए। कहते ना पापा जैसे दिख रहे हैं, मम्मी जैसे दिख रहे हैं, है ना। वो सारा डीएनए इंफॉर्मेशन कहाँ रहता होगा, इसमें, केंद्रक में। किसमें रहता है। अब ये देखो बाहरी वाला परत दिख रहा है, ये 2 तरह के हो सकता है। अगर पादप में देखोगे तो इसमें कोशिका का भित्ति का नाम से भी होगा, कोशिका भित्ति में दीवार ना हो, कोशिका भित्ति। और जिसमें कोशिका भित्ति नहीं होगा उसमें क्या होगा, झिल्ली होगा। अच्छा कोशिका झिल्ली सब में होगा, है ना, कोशिका झिल्ली। अच्छा समझना इस चीज को, अभी लिखना नहीं, लिखने का एक मौका। कोशिका भित्ति होगा कि नहीं होगा गारंटी नहीं है, लेकिन कोशिका झिल्ली होगा ही, है ना। तुम लोग में जो दिया है उतने अकॉर्डिंग पढ़ाएंगे, उससे ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे। जैसे अभी पढ़ाना था तुम लोग में कि ऐसे यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक, है ना, इसमें सेल डेवलप होंगे, सेल अच्छे से कार्य कर रहे होंगे तो यूकैरियोटिक, और सेल डेवलप नहीं होंगे जिनका केंद्रक बढ़िया से अच्छा से विकसित नहीं होगा, प्रोकैरियोटिक, है ना। जिसका सेल डेवलप नहीं होगा उसको प्रोकैरियोटिक, और इसका सेल डेवलप होगा उसको यूकैरियोटिक। लेकिन तुम्हारे में ऐसा नहीं दिया है, 9th में ऐसा है ना। अभी तुमको डायरेक्ट हम समझा रहे हैं कि जो पढ़ा रहे हैं वो यूकैरियोटिक ने पढ़ा, सॉरी प्रोकैरियोटिक ना पढ़ा के क्या पढ़ा रहे हैं, यूकैरियोटिक, है ना। और यूकैरियोटिक के बाहरी आवरण में क्या होता है, कोशिका भित्ति, है ना। किस में, पौधों में। और कवक खाया, कवक मशरूम खाया है, तो मशरूम के सेल के बाहर में भी भित्ति होगा। अगर भित्ति नहीं होगा, जैसे हमारे सेल में भित्ति नहीं है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, तो किसमें पाया जाता है, पादप कोशिका में, है ना। क्या बोले हम अभी कि जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। तो यहाँ 2 लेयर होगा। अंडा देखा है, अंडा, अंडा छिलना, अंडा, तो उसमें एक लेयर रहेगा, उसके बाद एक प्लास्टिक जैसा झिल्ली रहेगा। बाहरी जो है वो हार्ड है, उसको कोशिका भित्ति मान लो, और अंडा के जो अंदर में है इसे उसको क्या मान लो, कोशिका झिल्ली मान लो, सेल मेम्ब्रेन मान लो। ये सेल वाल हो गया, सेल मेम्ब्रेन हो गया। अच्छा बताओ, यहाँ कोशिका के अंदर में इसमें एक द्रव भरल होगा, है ना, और इसमें भी एक द्रव होगा, तो उसको बोलेंगे कोशिका द्रव। कोशिका के अंदर में द्रव क्यों क्या बोलते हैं, कोशिका, कोशिका द्रव्य। और इसमें 2 एक हो गए, इसमें केंद्रक द्रव हो गया। केंद्रक में कौन द्रव हो गया, केंद्रक द्रव्य। और ये मिल करके, ये दोनों मिल करके जीव द्रव्य का निर्माण करेंगे। किसका करेंगे, जीव द्रव्य का निर्माण करेंगे, है ना। इतना तो कोशिकांग हो गया। कितने कोशिकांग बता दें अभी सर, सबसे बाहरी आवरण जो होता है या तो कोशिका भित्ति होगा और नहीं तो कोशिका। उसके बाद बोले कि इसके अंदर में एक द्रव होता है, क्या होता है, द्रव का नाम, उस द्रव्य का नाम क्या है, कोशिका द्रव्य। और केंद्रक के अंदर में होगा तो केंद्रक द्रव्य, और दोनों मिल जाएगा तो जीव द्रव्य। अब अगर तुमको याद नहीं होगा तो सी से साइटोप्लाज्म, और पी से एन से न्यूक्लियोप्लाज्म, और मिल करके अपना पी से प्रोटोप्लाज्म। तो एक ऐसे मन में याद रख सकते हो, सी प्लस एन बराबर पी, सी प्लस एन बराबर, सी से साइटोप्लाज्म, एन से न्यूक्लियोप्लाज्म, और दोनों मिल करके किसका निर्माण कर देंगे, प्रोटोप्लाज्म। इसका मतलब होता है जीव द्रव्य। अब इसमें कह रहा है कि इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद, यानी उससे पहले तो इसको कोई देखा नहीं होगा, इसमें क्या होता है,
अच्छा, अंडा का उदाहरण से समझ सकते हो वैसे कि अंडा में देखना, समझाने के लिए अंडा देखना, देखना अंडा में को योग होता है, योग योग मैंने पियर का भाग, उसको तुम केंद्रक मान लो। और पनिया वाला जो उजर का भाग हो उसको क्या मान लो, कोशिका द्रव्य मान लो। बाहरी वाला जो एकदम फूटता जो हार्ड होता है उसको कोशिका भित्ति मान लो, और अंडवा छीलते होकर नीचे को प्लास्टिक जैसा आवरण होता है उसको उसका झिल्ली मान लो। हो गया समझ में, आ गया। चलिए तो सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद ही पॉसिबल हो पाया था कि जब हम केंद्रक को देख पाए। अच्छा, केंद्रक की खोज किसने किया था, तो बोला रॉबर्ट ब्राउन किया था। किसने किया था, ब्राउन ने। अल्टमैन ने किसका खोज किया था, माइटोकॉन्ड्रिया का किया था। लेकिन ये सब तुमको पढ़ाएंगे लेकिन लिखवाएंगे नहीं, क्योंकि तुमको पढ़ना नवा क्लास में ऑलरेडी पढ़ना है, इस बार पढ़ा के क्या फायदा, है ना। बता देंगे कि कौन किसका खोज किया है। अल्टमैन किसका खोज किया है, हाँ माइटोकॉन्ड्रिया का। और बोलो किसका, रॉबर्ट ब्राउन किसका खोज किया है, केंद्रक का। और कोशिका की खोज कल बताया था ना, रॉबर्ट हुक। और जीवित कोशिका का खोज किसने किया था, एंटोन वॉन लीवेनहॉफ। चलिए ये तीन वो, जब यूकैरियोटिक की बात करते हैं तो तीन वो ज्यादा मुख्यतः मिलेगा। पहला नंबर कोशिका भित्ति, दूसरा नंबर कोशिका झिल्ली, और तीसरा नंबर केंद्रक। तीसरा नंबर केंद्रक। ऐसे बहुत ऐसे पार्ट होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया होगा, गोल्जी बॉडी होगा, है ना। उसके बाद क्या बोलते हैं इसको, जिसमें पानी भरा रहता है उसको बोलते हैं वैक्यूलस, बोलते हैं उसको, वैक्यूलस भी होगा। बड़ी चीज होगा इसके अंदर में, है ना। माइटोकॉन्ड्रिया भी बताइए दिए। केंद्रक के अंदर में क्या होगा, जीन होगा, डीएनए होगा, आरएनए होगा, है ना, ये सब होंगे। तो पढ़ना है कोशिका झिल्ली, क्या देंगे, लिखेंगे कोशिका झिल्ली। ये वाला बना लिया, लिख लिया ये वाला, इसको लिख लो, फिर इसको भी लिख लो। कोशिका बना लेना ऐसी रफली फिगर, है ना। अमीबा का फोटो देखो, अमीबा का ऐसे 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 रहता है, और उसके अंदर में केंद्रक रहता है। अभी जो बाहरी से निकला ना इसको कहते हैं स्यूडोपीडिया, यानी कुटपाद। उसी से अपना भोजन क्या करता है, उसको पकड़ता है और खा जाता है उसको। तो क्या लिखने के लिए बोले अभी तत्काल, एक कोशिका का फोटो बनाइए और कोशिका के भाग लिखिए। लिखिए कोशिका के भाग। चलिए आगे लिखते हैं, इसमें लिखते चलिए, समझा दिए ना। लिखना कोशिका के मुख्यतः क्या बोले थे, तीन। पहले कोशिका भित्ति, मुख्यतः तीन में कौन है, पहला कौन, कोशिका भित्ति, फिर कोशिका झिल्ली, और तीसरा केंद्रक। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, और इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस।
तो इतना देर से माइक्रो हम बंद कर दिए थे, हमारा माइंड में काम नहीं, माइक्रो ऑफ था। अच्छा कोई बात नहीं, जो चीज वाला लिखा है तो दिखिए रहा। अब तो नीले का पढ़ा वाला डालते हैं। हमारा भी का पटना का लेकर पढ़े आएगा कटैया में आएगा। हम उतना सोच के कहला रखेंगे। हाँ चीजवा पटना वाला दे देंगे, लेकिन कितनों पटना वाला आएगा यहाँ, रांची वाला ही आएगा। चीजवा ओकरा से बढ़िया दे देंगे। साफ पानी मिल जाएगा गांव में, साफ हवा मिल जाएगा, है ना, मौसम वहां से अच्छा मिलेगा, खाना पीना शुद्ध मिल जाएगा। लेकिन शहर लाल गही ऋतु में रहता है कि शहर में रहता है। शहर इतना गंदा कोई चीज है वो? साफ हवा मिलता है। शहर में जाओगे तो सांस लेना मुश्किल है। पे पा ध्वनि प्रदूषण कल पढ़ा थे। कौन कौन ध्वनि प्रदूषण पढ़ा था कल? है ना, वायु प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण, जल प्रदूषण। तो जितना प्रदूषण है ना वो शहर के लिए ही है। गांव में प्रदूषण बहुत कम दिखता है। और जो जो शहरी लोग हो गया प्लास्टिक का भोजन खा रहा है वही तो ऐसा कुछ नहीं है कि गांव में द्वारा प्रदूषण हाँ बढ़ा रहा है। जो शहरी मानसिकता का लोग है मोटर गाड़ी इधर का धक्का धक हम चला रहे हैं। ना चलाएंगे तो वहां आना पड़ेगा, जो 5 मिनट में पहुंचेंगे आधा घंटा में। तो जो क्लास होना होगा 5:30 चालू होगा कितना बजे? हाँ? हाँ? संसाधन का प्रयोग कर रहे हैं। और हमने गांव में बाप दादा इतना दे देती करके कि 10 साल गंदो करबे तो कुछ होता ही है? खाना पीना सब तो गांव से जाता है शहर वाला, और शहर वाला के भोकाल में रहेगा। एक साल अगर खाना बंद कर देना गांव वाला देवेला, चावल वाला जो बेचता है, भीखो ना मांगे पाएगा। उन्हें मांग पाएगा भीख? कैसे मांग पाएगा? अच्छा बताओ, मेन मूलभूत तुम्हारे जीवन का जो मूलभूत चीज है वो क्या है? रोटी कपड़ा और मकान। रहने के लिए पापा मकान दे दिए हैं। रोटी का जुगाड़ खेत से हो ही जा रहा है, कपड़ा चलो सस्ता मिल जा रहा है। और नहीं हो देगा तो जूट कहाँ से जाता है, रेशम कहाँ से जाता है? किसाने ना भेजता है। तो रेट देखना काहे सब चीज के खाए वाला सस्ता रहेगा, और जो बाकी नमूना रहेगा ना वो सब महंगा रहेगा। एसी टीवी फ्रिज सब महंगा रहेगा। और चावलवा 3 दिन बिना एसी करा जाओगे, 3 दिन बिना खाना पीना करा जाओगे। तो बोला का कि कोई शहर वाला तुम लोग से मिले और भांजे तो कहना है कि 3 दिन बंद कर दो भोजनवा ना, तो सब अकल ठिकाने आ जाएगा। समझ में आया? जैसे हमारे बॉडी में कहने का तात्पर्य था ना कि हमारे बॉडी में खून होता है। क्या होता है? खून। और खून में से सारा शरीर में पहुंचावल जाता है क्या चीज? पचा हुआ भोजन। अगर हमको अभी जीभ बोल रहे हैं, किससे बोल रहे हैं? अभी जीभ का ज्यादा यूज होगा तो उसको ऊर्जा कौन पहुंचाता होगा? वहां ले जाकर के चीजों को पहुंचाता कौन होगा वहां पे? रक्त। कौन पहुंचाता होगा? रक्त। रक्त माने ब्लड। कौन पहुंचाता होगा? ब्लड। समझ में? वैसे गांव का अगर न पहुंचाए, अगर जाकर के जो परिवहन तंत्र ना हो पूरा, तो खाना मिलेगा उन्हीं के? नहीं। तो शहर बढ़िया कि गांव बढ़िया? इसीलिए शहर जैसा फैसिलिटी, लेकिन रहेंगे गांव में, इतना शुद्ध हवा वहां ना मिलेगा, है ना। अब पहला पढ़ेंगे कोशिका झिल्ली। तो ये सब मैंने उसमें माइक्रो ऑफ हो गया था। तो कोशिका के भाग बताए, तो कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, केंद्रक, कोशिका द्रव्य, केंद्रक द्रव्य, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, रसधानी और वर्णक। इसके बाद भी बोलते हैं इंडोप्लाज्मिक, जिसको ईआर बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? 10वां नंबर में लिखना होगा तो इसे ईआर लिख लेना। ईआर मतलब था इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, है ना। चलिए तो पहला क्या पढ़ेंगे? कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली। बोलो सर इसमें फोटो डाल के पढ़ा सकते हैं ना? फोटो ये डाल के नहीं बता सकते थे? वो चोचला है सर, यूट्यूब पर दिखाने के लिए बढ़िया बढ़िया कि हम इसे से है। हमारे पास सुविधा ना है, लेकिन जो अपने से करके लिख लिख के बताने में मजा ना वो न है। लेकिन फिर भी तो हम भी डालेंगे, क्योंकि हमको भी तो चाहिए ना 4 आदमी देखे तो यहाँ भीड़ बढ़े। है तो तुमको बता दे, देखो इस सेल है ना, इसे कोशिका है ना। तो सबसे बाहरी आवरण, सबसे बाहरी आवरण या तो कोशिका भित्ति होगा या तो कोशिका झिल्ली होगा, है ना। कोशिका झिल्ली होगा। तो कोशिका झिल्ली कैसा होगा? पारगम्य होता है। कैसा पारगम्य? अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। कैसा होता है? अर्ध पारगम्य। अर्ध माने सेमी परमेबियल। अर्ध पारगम्य झिल्ली होता है। कौन अर्ध पारगम्य होता है बचवा? कोशिका झिल्ली।
है समझ में? तो कहा बोले जंतुओं में सबसे बाहरी आवरण होगा, जंतु कोशिकाओं में यह सबसे क्या होगा, बाहरी आवरण होगा, सबसे आवरण होता है। लेकिन अगर पादप होगा, हम बोले थे ना, लेकिन क्या होगा, लेकिन यदि पादप होगा, क्या होगा, पादप माने प्लांट, तो बाहरी आवरण क्या होगा, कोशिका भित्ति हो जाएगा, बाहरी आवरण कोशिका भित्ति हो जाएगा। कोशिका भित्ति होगा। आ समझ में? समझ आया? क्या बोले किसान, ये क्या करेगा, चीजों को सोच सोच के जाने देगा, किसको जाने देना है कि नहीं जाने देना है ना, और किसको अंदर से बाहर आने देना है वो भी सोच के देगा, है ना। तो ये चयन कर करके भेजता है, इसको क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली, इसे क्या कहते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली भी कहते हैं। कौन आवरण हो गया, ये वाला हो गया, है ना, ये हो गया कोशिका झिल्ली ना हो, अभी झिल्ली पढ़ रहे हैं तो, और जंतु कोशिका लिए हैं, कौन कोशिका लिए हैं, कौन कोशिका है, और यहाँ पे केंद्रक हो गया, ऐसे में आया। ठीक, ये इच्छा के अनुसार पदार्थों को बाहर जाने देता है और इच्छा के अनुसार पदार्थों को अंदर आने देता है। जब इच्छा उसका है यानी चयन करके आने देता है, इसलिए इसको कहते हैं चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। क्या बोलते हैं, चयनात्मक पारगम्य झिल्ली। और अर्ध पारगम्य है, पूरे तरीके से नहीं है, सेमी परमिएबल है। कैसा है, सेमी परमिएबल है। अच्छा ये कैसा कैसा होता है, लिखो तो, इसके बाद लिखना, इसके कार्य, इसके होने से क्या फायदा है, अरे कोशिका इतना रखे, इतना, इसके होने से क्या फायदा है, तो इसका कार्य जो होगा, कार्य का मतलब नहीं ऐसा नहीं कि कार्य करता है, वो आकार क्या प्रदान कर देगा, यह आकार प्रदान करता है, कोशिका का आकार प्रदान करता है। कोशिका का क्या प्रदान करेगा, आकार, और क्या प्रदान करेगा, साथ ही साथ एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करेगा। यह एक कोशिका से दूसरी कोशिका को अलग करेगा, यह एक कोशिका को किससे अलग करेगा, से दूसरे कोशिका से, एक कोशिका को, एक कोशिका को दूसरे कोशिका से अलग करता है ना। और तीसरा कार्य क्या हो गया कि आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान भी करता है। ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया। हाँ? ठीक है, यहाँ और नीचे, ठीक है, और यह आंतरिक आंतरिक कोशिकांगों की रक्षा भी करता है, कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करता है। यह आंतरिक अंगों को क्या प्रदान करेगा, सुरक्षा। तो तुम्हारा हो गया आज का चैप्टर खत्म। प्रश्न लिखो तो दो प्रश्न देते हैं।
अंग तंत्र याद ना कर लीजिए, एगो कंकाल तंत्र होगा, फिर बोलो उसके बाद नर्वस तंत्र होगा, जिसके ऊपर फिर होगा एगो रक्त परिसंचरण तंत्र होगा, एगो पेशीय तंत्र होगा, पेशीय, फिर श्वसन तंत्र होगा, फिर पाचन तंत्र होगा, अब एगो फिर कंकाल तंत्र बोल दिए। पेशीय तंत्र हो गया, पाचन तंत्र हो गया, श्वसन तंत्र हो गया, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम जिसको रक्त परिसंचरण तंत्र हो गया, कंकाल तंत्र हो गया, तब एगो बच गया कौन, जो न्यूरॉन्स वाला, ठीक है रो? ये करता है वो तो, हाँ प्रजनन तंत्र भी होगा, और एक तंत्र ये रे अभी जस्ट नर्वस सिस्टम बोला, नर्वस सिस्टम, अरे उसको नर्वस सिस्टम नाम है, नर्वस सिस्टम तो हिंदी में नहीं बता पा रहे हैं। नर्वस सिस्टम बनेगा तंत्रिका तंत्र। तो आज का कहानी हो गया खत्म, कोशिका झिल्ली खत्म। कल क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगला जो है कोशिका द्रव्य, फिर पढ़ेंगे केंद्रक, तो कहानी हो जाएगा तुम्हारा। तो रेगुलर क्लास चलेगा, रेगुलर पढ़ते चलो, ठीक ना, और क्लास छोड़ना नहीं है। चलो जल्दी इसको लिखो।